कौन सा बटन दबाना है? मेरे को पहले बटन दबाओ। Hello everyone, welcome back to another podcast. So today we once again have Mr. Garviksh Bansal with us, and today we are going to talk about a very important question we often ask ourselves and our mentors: money or happiness? So without further ado, let's compile. So Garviksh bro, what's up? बढ़िया कश्यप भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं भाई. तो एक नया पॉडकास्ट, नई शुरुआत। नया टॉपिक और भाई. आज का टॉपिक, हाँ तो नया टॉपिक आपने पहले बता दिया है कि आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड हैप्पीनेस। Yep. तो पैसा और खुशी आज का ये विषय है हमारा, जिस पे हम अपने विचारों को स्पष्ट करेंगे, थोड़ा सा Mm-hmm. आपस में बात करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे Yep. कि पैसा और खुशी इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है ज़िंदगी में, विच इज़ द मोस्ट इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ, एंड किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, व्हाट आर द कीन पॉइंट्स वी शुड फॉलो टू अटेन मैक्सिमम सस्टेनेबल एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। Yep. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैसा और खुशी दोनों ही ज़िंदगी का हिस्सा है। दे आर द पार्ट ऑफ Mm-hmm. लाइफ। Yep. तो एज पर द कंडीशन वी मस्ट नो दैट व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज Mm-hmm. एक्चुअली लाइफ। तो अगर हम लाइफ को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें तो सभी के अकॉर्डिंग लाइफ की अलग अलग डेफिनेशन होती है, जो उनके अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंटालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब हम सोचते हैं कि लाइफ क्या है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि लाइफ सिर्फ एक सिंपल बर्थ और डेथ के बीच का पार्ट है, जिस पार्ट में एक इंसान एक लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेशंस बनाता है, चाहे वो एक्सेप्टेशंस उसकी खुद से हो या उसके पेरेंट्स से हो या उसके दोस्तों से हो या उसके करियर से हो। ठीक है। अब जब वो लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेशंस को फुलफिल करने के लिए अपना हर एक स्टेप और हर एक दिन वर्कआउट करता है, या फिर वो हर एक दिन उस एक स्टेप के पास या फिर उस एक पर्टिकुलर माइलस्टोन को पहुंचने के लिए अपने एफर्ट्स डाल डाल के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उससे आपका एक एक दिन जुड़ के आपकी जिंदगी बना देता है। अगर आप अपनी लाइफ में 100 साल जी रहे हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 3650 दिन जीने वाले हो अपनी लाइफ में। तो अगर आप 3650 दिन जी रहे हो तो आपने हर दिन जो जो अपने लाइफ के माइलस्टोन्स को क्रॉस करा, वो आपको एक पर्टिकुलर वे में सेटिस्फाई करेगी, एंड दैट सेटिस्फेक्शन इज एक्चुअली नोन एज हैप्पीनेस। ठीक है। तो बहुत मेरे बढ़िया भाई. मेरे अकॉर्डिंग जब हम लाइफ को कंसिडर करते हैं, सो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ कि जहाँ पे हमने कुछ अचीव करा है या फिर हमारी कुछ एक्सेप्टेशंस थी जो पूरी हुई हैं, जिस वजह से हमारे जो मेंटल स्टेटस में एक रिलैक्सेशन की फील आई है, जिस वजह से हम खुश हो चुके हैं, एकदम उस वक्त में खो चुके हैं कि हाँ यार, ये लाइफ लाइफ मूवमेंट है मेरा, इसको कह सकते हैं हम, दिस इज द मेमोरी ऑफ माई लाइफ। तो Hmm. दिस इज व्हाट आई कॉल कि लाइफ ये होती है। और लाइफ में हैप्पीनेस किस तरह बनती है और हैप्पीनेस का क्या रोल होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ। तो ब्रो जैसे तूने बताया ना कि लाइफ ये है और हैप्पीनेस ऐसे लिंक्ड है इससे, हाँ कुछ रिलेशन है इनका. जी। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कि मनी और हैप्पीनेस का कुछ को रिलेशन है भाई? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात एकदम ग्राउंड रियलिटी पे रख के क्लियर करना चाहूंगा कि हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। हम्म. ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक चीज के लिए पैसा ही जरूरत है या फिर पैसा ही जरूरी है, बट हाँ, हम्म. मनी इज जस्ट लाइक, आई थिंक मैंने ये कहीं सुना भी था कि एक व्यक्ति ने कहा था कि अगर हमारे पास पैसा है, ठीक है, वी हम्म. कैन बाय थिंग्स ऑफ लग्जरी, यप. एंड लग्जरी इज इटसेल्फ अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक हम्म. है।
और बहुत केसेस में है, हाँ भाई। हाँ, क्योंकि हम बहुत लोगों को सुनते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से सब कुछ नहीं होगा, ठीक है, हाँ एक हाँ हाँ। व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप इरेगुलरिटीज ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करके जी रहे हो और खुश हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। यप। अगर कोई व्यक्ति हम्म। अच्छा अर्न नहीं कर रहा है, मान लो उसकी थोड़ी अर्निंग कम है और घर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो हम्म। उसका जो लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है या फिर जो उसका बैड पीरियड है वो और वर्स हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ मनी। यप। ठीक है, तो पैसा तो एक इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आई वोंट से दैट इट इज द बिल्डिंग पिलर ऑफ अ लाइफ। इट्स अ यप। सपोर्टिंग पिलर, नॉट अ बिल्डिंग पिलर। सपोर्टिंग पिलर में आपके हम्म। फैमिली मेट्स आते हैं, जो रियलिटी में जिनको देख के आपको खुशी मिलती है या फिर जिनके साथ आपको रह के द मोमेंट ऑफ प्लेजर्स मिलते हैं। और यप ब्रो। पैसा तो यार मैं यही कहूंगा कि पैसा सभी को चाहिए, ठीक है। हम्म। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज लाइक जो कहेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। कुछ होंगे, बट अगर हम 101% इन चीज़ों को क्लेरिफाई करके थोड़ा समझने की कोशिश करें कि खुशी और पैसा हम्म। दो ऐसी चीजें जो आपको एक ही रास्ते पे लेके जाएंगे, दैट इज सेटिस्फेक्शन। यप। ठीक है, इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पैसे के बिना भी खुश रहा जा सकता है। क्योंकि आज की हम्म। डेट में अगर आपको एक कपड़े का, आपको बेसिक नेसेसिटीज भी चाहिए जिसको हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और छत, ठीक है, तो उसके लिए भी यप आपको ब्रो। कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है। पैसा भाई, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं ब्रो। ये ट्रूथ है भाई। हाँ, दिस इज द ब्लाइंड ट्रुथ। तो हम्म। इस चीज पे तो मैं ये भी कमेंट कर सकता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि डिग्रीज मैटर नहीं करती, ठीक है, हम्म। बहुत से लोग होते हैं, लाइक यू हैव हर्ड सम पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग वेरी गुड इन दिस स्टॉक मार्केट एंड दे से इसकी डिग्री डजंट मैटर। ठीक है, यप। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, डिग्री इज समथिंग दैट गिव्स यू अ चांस टू बी इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। यप। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि डिग्री कहीं मैटर ही नहीं करती। हाँ, मैटर करती है और भाई, पर उसकी अपनी जगह है भाई। बहुत मैटर करती है अपनी जगह, और हम्म। अपना इम्पोर्टेंस होती है हर चीज की। जैसे अभी हम पैसे के बारे यप में ब्रो। बात कर रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से हम खुशियां नहीं खरीद सकते, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मतलब देर आर। मनी कांट बाय हैप्पीनेस ब्रो, यप। हाँ, मोस्ट डिबेटेड टॉपिक एवर ब्रो, यप। या बट एक सिंपल सी बात है यार कि मतलब आप एक अच्छा बेड खरीद सकते हो। मतलब मैंने बहुत से ऐसे ना, जिनको कहते हैं हम नॉन मेटाफर्स जैसे स्टेटमेंट सुने हैं, जिनमें हम सुनते हैं कि यू कैन बाय एक्सपेंसिव बेड, एक्सपेंसिव मैट्रेस, बट नॉट स्लीप। ठीक है, हम्म। बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग। यप। ठीक है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो ना आप अच्छा बिस्तर ले पाए ना आप अच्छी नींद ले पाए। हम्म। टेंशन तो तब भी है अगर आप अच्छा कमा रहे हो, टेंशन तब भी है अगर अच्छा नहीं कमा रहे, टेंशन तब भी है। तो मेरे हिसाब यप से ब्रो, यप, एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हैप्पीनेस भी और मनी भी, क्योंकि दोनों सेटिस्फैक्शन के ही दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ठीक है, हम्म। और अगर हम थोड़ा सा भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीबडी इन इन दिस वर्ल्ड इज समहाउ अर्निंग। ठीक है, हाँ भाई, पैसा है भाई, सब चाहिए हाँ, सबको। एवरीबडी इज इन अ फॉर्म ऑफ वर्किंग। दे आर वर्किंग either एज अ सेल्समैन और इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस। हम्म। तो सभी पैसा कमा रहे हैं कैसे ना कैसे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बेसिक कमोडिटीज पूरी नहीं कर सकते, देर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। हम्म। एंड वेन यू कांट सर्वाइव यू वोंट बी अ हैप्पी पर्सन। हाँ भाई। तो पैसे को खुशी के साथ तोलना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने खाने को अपने सामने रख के बोल रहे हो कि मैं नहीं खाऊंगा। तो बहुत से आजकल मैं इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ जो बहुत से चैरिटीज वगैरह में जाते हैं एंड दे स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक, आई एम नॉट ट्रोलिंग समवन ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी क्लियर, बट वो जाते हैं इधर यप, उधर। टेकिंग शॉट्स। हाँ, वो जाते हैं इधर उधर एंड दे आर लाइक कि पैसा सब कुछ नहीं होता, गो एंड गिव समवन, हेल्प अदर्स, इस तरह के कैंपेन्स चलाते हो। ठीक है, यप।
बट अगर हम देखें तो ग्राउंड रियलिटी पे हमें ये भी समझना चाहिए, अगर उन्हीं के पास पैसा नहीं होता देन क्या वो उस लेवल पे खुद लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते यार? तो जो बंदा कह रहा है कि पैसा मैटर नहीं करता है, एक्चुअली में वही बंदा इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है। हम्म। तो तुम्हें चैरिटी करनी है तो भाई पैसा भी चाहिए ना। बहुत से बिना लोग, पैसे के कैसे कर दोगे भाई अब। हाँ, अब बहुत से लोग बोलते हैं यू कांट बाय अ गुड मेडिकल हेल्थ विद मनी। आप हेल्थ नहीं खरीद सकते पैसे से, बट यू कैन हाँ। यू कैन बाय द बेस्ट इक्विपमेंट्स, बेस्ट डॉक्टर्स। हाँ डॉक्टर्स भाई सब सर्विस। यप। हाँ, तो मतलब यार, अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन गेट सर्विसेज जो आपके पेन को 101% क्योर नहीं भी कर पाए, बट स्टिल यू विल गेट अ सेटिस्फेक्शन दैट यू हैव ट्राइड समथिंग। मरोगे तो नहीं ना भाई हाँ, कि भाई पैसा नहीं टू द था। लीस्ट हाँ। पॉइंट यू विल नॉट डाई। एंड यप। मेकिंग टू दिस अ पर्टिकुलर पॉइंट कि एक ना साइंटिस्ट है, आई थिंक शी इज फ्रॉम रशिया और फिनलैंड, आई डोंट रिमेम्बर द करेक्ट प्लेस, बट व्हाट शी डज इज हम्म। वो मरे हुए लोगों के ब्रेन को दोबारा से रीएक्टिवेट करने के तरीकों पे रिसर्च कर रही है, एंड शी इज समहाउ 45 to 55% सक्सेसफुल समहाउ। ठीक है? हम्म। तो यू वोंट बिलीव देयर आर आई थिंक मोर देन 1,000 रिच पीपल, मिलियनर्स और बिलियनर्स, जिन्होंने अपने मरे हुए शरीर उसको दे दिए फॉर द रिसर्च पर्पस। हाँ हाँ हाँ। यप। है ना? ये नैश डेली पे था शायद से भी, रिसेंटली मैंने सुना, एक दो हम्म। महीने पहले की बात है। तो कैन यू सी दैट इवन पीपल कैन होप फॉर अ लाइफ इफ दे आर हैविंग गुड मनी? ठीक यप है, ब्रो। तो मतलब आज का टॉपिक जो था दैट वाज फॉर मी अ सिंगल फेस टॉपिक कि यार, पैसा और खुशी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रिलेटेड है। दे आर 101% रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है भाई। यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं पता है क्यों कह रहा हूँ, आपके पास पैसा है तो आप अपनी बेसिक कॉमोडिटीज को पूरा कर पा रहे हैं, जब है नहीं तभी ब्रो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मी भाई एक लाइन है भाई पैसे की इससे ऊपर आप ठीक हो मतलब यू कैन अफोर्ड हैप्पीनेस ब्रो। देखो कश्यप समझ भाई, रहे अब हो मैं भाई। आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि बात तो क्या हम्म। ही बताऊंगा, बट एक सिंपल सा पॉइंट है, जैसे आपने बोला ना कि एक लाइन है। ठीक है? लेट हम्म। अस सपोज दैट यू आर इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, है ना? ठीक है? यप। आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में है एंड यू आर हैविंग 5 to 6 साइड एम्प्लॉयज। ठीक है? आपने 5 से 6 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। ठीक है? एंड यू आर गिविंग एवरी सिंगल एम्प्लॉय 25,000 रुपीज। मान लो 5 एम्प्लॉयज हैं और हर पांचों पांचों एम्प्लॉयज को आप 25,000 रुपये दे रहे हो एक महीने का। ठीक है? पर मंथ। इतना समझ आया जितना मैंने बताया? यप। अब आप एक चीज लो, अगर आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, हम्म। अगर आप मान लो आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर रही, उसकी नेटवर्थ वहीं फंसी हुई है, ठीक है, हम्म। सेम पॉइंट पे ना वो ऊपर जा रही ना वो नीचे आ रही है, ठीक है, दैट्स एन यप। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दैट्स अ आइडियल सिचुएशन, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि कंपनीज की वैल्यूज ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, कंपनी गोज ऑन प्रॉफिट कम्स ऑन लॉस, उसके सेल्स बढ़ते हैं, उसके स्टॉक मार्केट या फिर जितने भी ये डिजिटल मार्केट प्लेसेस है वहां पे उसकी वैल्यूज में उतार चढ़ाव दिखता ही दिखता है। ठीक है? हम्म। अब आप मान लो आपकी कंपनी उस पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पे ही रुकी हुई है, तो आपके जितने भी इंप्लॉयज है ना, दे उनकी सैलरी भी आप नहीं बढ़ा सकते। डू यू एग्री टू दिस पॉइंट? यप यप यप। ठीक है? अब वो 5 एम्प्लॉय हैं जो 25,000 रुपए ही कमा रहे हैं, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, on their fourth or fifth year, they'll have this thought in their mind that they have to quit this job and will go for हाँ हाँ वो something अलग है better. भाई ये कॉन्सेप्ट अलग है भाई। अब सुनो, बिल्कुल। मेरी बात समझने की कोशिश करो, आई कनेक्ट होल दिस स्टोरी विद हैप्पीनेस। ठीक है? आप वहां पे स्टक थे, आपके एम्प्लॉयज की सैलरीज भी स्टक है, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी स्टक है, मानते मेरी बात? यप। क्योंकि अगर एक बंदा 5 करोड़ रुपए कमा रहा है एक महीने के, तो उसके खर्चे, उसके डेली एक्सपेंसेस भी 5 करोड़ वाले ही होंगे। ठीक है? वो हम आपके और मेरी तरह एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाके चाय, महीने के भाई। महीने के। ईयरली के, ईयरली ईयरली
यार 5 करोड़ ठीक है। महीने के भी काउंट कर लो यार, देयर इज नो मच बिग डिफरेंस, क्योंकि वहां पे भी बंदा हाँ एक। हम चलो महीने का रह हाँ, के चलते हैं। तो आप और आपके एम्प्लॉयज दोनों की स्टेट ऑफ लाइफ स्टक हो चुकी है। ठीक है। नहीं भाई देखो, सुनो हाँ ब्रो, हाँ बोलो। अगर कोई बंदा 5 करोड़ पर मंथ कमा रहा है ना भाई, हाँ। तो उसके इनकम सोर्स भी डाइवर्सिफाइड है भाई। अरे, तभी उसके पास 5 करोड़ पर फर्स्ट मंथ ऑफ ऑल जितना है भाई मैं स्किल। आपको एक बात बताऊं, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल सिचुएशन, आई एम नॉट टेकिंग समथिंग एज सीरियस एज। प्रैक्टिकलिटी नहीं है ना भाई। प्रैक्टिकलिटी में अगर हम देखें तो आपका एलॉन मस्क है, तो हाँ हाँ उसने हाँ अपना घर भी बेच दिया था एक टाइम पे, अपनी गाड़ी भी बेच दी थी, उसने हाँ हर एक हाँ। चीज बेच दी थी सो दैट ही यप। कुड लीव इनटू हिज ऑफिस। एंड व्हाई द हेक हम्म। ही वाज डूइंग ऑल दिस स्टफ? कुछ तो रीजन था ना। हाँ, प्रोडक्टिविटी भाई। प्रोडक्टिविटी। तो सेटिस्फेक्शन तो वहां भी था ना उसे। था भाई। अरे नहीं था। वर्क सेटिस्फेक्शन मैं था आपको ब्रो। बताता हूँ, ये स्पेस एक्स के ना एक जनरल की बात है, व्हेन एलॉन मस्क वाज इंटरव्यूड, तो उनसे पूछा गया था कि हम्म। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आई थिंक ये आपने भी सुना यप होगा यप। कि वो भी आपका अपोज कर रहे हम्म हैं ये कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स को लेके। बैकलैश मिल रहा था। यप। हाँ। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम ही सेड दैट आई वुड नेवर गिव अप। ठीक है, दैट वाज एन हम्म एटीट्यूड, बट द सेटिस्फेक्शन जो उनको मिलना चाहिए था दूसरों की तरफ से, मतलब जो उनके एक्सेप्टेशंस थी दूसरों से, वो वहां पे रिलेट नहीं हो हम्म पा रही थी यार। ठीक है, हम्म। तो वहां पे भी मतलब। हाँ दुखी इसलिए था ना भाई वो, या उसके आइडियल्स ही नहीं दे रहे थे उसका भाई साथ। हाँ, तो अब आप वही सोच लो ना कि एलॉन मस्क, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, वाज इवन नॉट सेटिस्फाइड समवेयर। मैं ये कह हम्म। रहा हूँ 100% यप सेटिस्फेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइडियल सिचुएशन। प्रैक्टिकलिटी में तो हम बहुत चीजों को यप यप। कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। हम्म प्रैक्टिकलिटी में तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो साधु संत होते हैं, है ना, दे आर हम्म। एक्चुअली हैविंग द ओनली स्टफ कि उनके पास कोई आएगा, पूजा करवाएगा, दक्षिणा देगा, तो वो उसी हम्म। पर्टिकुलर चीज पे रहेंगे, बट दे आर स्टिल बहुत सेटिस्फाइड होते हैं वो अपनी लाइफ यप। से। ठीक है। तो आइडियल सिचुएशंस और एक्सेप्शंस और ऑप्शनल सिचुएशंस में तो हम बहुत चीजों को कंसिडर कर सकते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म। अगर आपकी लाइफस्टाइल एक जगह स्टक हो जाए, यू वोंट बी एबल टू मेक मोर आउट ऑफ दैट स्टफ, तो आपको यप। अपने ऊपर डिसअपॉइंटमेंट फील होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट इज वेयर यू फील डिमोटिवेटेड। ठीक है, हैप्पीनेस वहां भी आपकी इरेडिकेट होना स्टार्ट होने लगती है, जैसे कि आपका सरिया होता है। ठीक है, उसको अगर यप आप एक पर्टिकुलर कंडीशन में रख दोगे इट विल सर्वाइव, बट अगर आप उसको डिफरेंट सिचुएशंस में यप। डालते रहोगे, बट आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसके ऊपर पेंट नहीं कर रहे, उसकी रस्टिंग सही नहीं कर रहे, तो वो क्या करेगा, रस्ट पे रस्ट खाता जाएगा। ठीक है, एंड विद यप। टाइम इट विल जस्ट गेट इरेडिकेट, खत्म हो जाएगा। हाँ चेंज तो चाहिए ना हाँ, भाई। तो वही तो बिल्कुल। कहा ना मैंने कि आपने कहा ना कि एक पर्टिकुलर फाइन लाइन है हैप्पीनेस, जिसके ऊपर आपको लगता है कि हैप्पीनेस अचीव हो सकती है। तो हैप्पीनेस तो किसी भी लाइन पे अचीव नहीं हो सकती यार, क्योंकि हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन एंड एक्सेप्टेशंस, कि वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। और मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 3 से 4 बिलियन लोग हैं, और मेरे को लगता है किसी के भी लाइफ में उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है। हम्म। आप अगर ये भी सोचोगे ना कि दैट आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो यप। आई थिंक आप भी हफ्ते में 1 से 2 बार खुद से डिसअपॉइंट फील तो करते ही होगे कि शायद मैं इससे अच्छा कर सकता। यप। तो देर इज नो थिन लाइन जहां पे हम ये सोच सकते हैं कि इसके ऊपर मैं खुश रह सकता हूँ, क्योंकि हैप्पीनेस इज ऑल बाय आवर सेल्फ। नहीं खुशी अफोर्ड भाई देखो, तुम समझे नहीं ब्रो, मैंने बोला क्या था। बोलो बोलो। मैंने बोला था भाई खुशी अफोर्ड कर सकते हैं। समझ रहे हो भाई। अरे भाई, अब वही चीज आ जाती है ना, आप फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए कि खुशी अचीव, देखो खुशी इज ऑल इन आवर माइंड। अचीव नहीं ब्रो, अफोर्ड भाई, हाँ हाँ, मेरे शब्दों को पकड़ो भाई, अफोर्ड और अफोर्ड बोल रहा अचीव, हूँ मैं। देखो अफोर्ड और अचीव का वही मतलब हो गया ना, जब आप किसी चीज को अफोर्ड कर पा रहे हो तो दैट मीन्स यू कैन परचेज इट और यू कैन गो एंड अचीव इट। यप सो दैट जस्ट लाइक एन अ यप। माइलस्टोन इन द वे। ठीक है, इतनी हम्म बात मानते हो मेरी? हम्म। ठीक है। आपने मान लो ये कोई एग्जॉटिक कार जो आपको पसंद हो, कौन सी है? कोई भी रख लो भाई, टेस्ला वस्ला। चलो, एक
टेस्ला का एस एस एडिशन रख लेते तो दैट्स नियरली 2 to 3 करोड़। भाई रुको, इतने ऊपर मत जा भाई, ग्राउंड लेवल पे कर भाई बात, ठीक है, समझ ठीक रहे, है, जैसे 10 या 20 हजार, ठीक है, इतने के बीच में ठीक भाई। है, 10 से 20 हजार में करते हैं बात। आपके पास अभी या पे आप कौन से फोन को यूज कर रहे हो? मोटो भाई। मोटो, ठीक है। आपको मोटो के फीचर यप। पसंद आते होंगे, आपको मोटो का कैमरा पसंद आता होगा, है ना? हाँ। तभी आपके पास है ना वो फोन। यप। ठीक है। अब मान लेते हैं यू आर इनटू अ कम्युनिटी वेयर एवरीवन यप। यूजेस एक्सपेंसिव exotic phones like Asus का ROG, iPhone and यप। things like this। ठीक है। आपने बोला कि 20-30 हजार की बात कर, मैंने वही पॉइंट पकड़ लिया। अब आप कितने टाइम स्पैन तक अपने मोटो पे सेटिस्फाइड रह पाओगे? भाई कितने भी भाई। कितने भी। हाँ, एक, इमोटेरियलिस्टिक थिंग है ना ब्रो। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कश्यप भाई, मैं तो ये मानता हूँ कॉज आई एम इनटू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ थिंकिंग। तो जब आप लाइफ की यप। थिंकिंग के अंदर जाते हो ना, तो मेरे हिसाब से जो हमें हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक थिंग्स देती है ना, वो एक्सेप्टेशन से बहुत ज़्यादा होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ हाँ। ठीक है। तो आपका ये कहना है कि मैं इसके साथ हमेशा सेटिस्फाइड रहूंगा, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो नंबर वन, दिस वॉज योर लाइफ टाइम ड्रीम अचीवमेंट कि आपके पास मोटो का ये पर्टिकुलर फोन हो और ये इस एडिशन का हो। ठीक है। दूसरा यप। ये कि आपको पता है कि इससे ऊपर वाले जितने भी फोन है वो आपके क्लास में एडजस्ट नहीं होते। नहीं भाई देखो, मैं बताता हूँ भाई। बोलो बोलो। मेरे को फोन पे फोकस करना ही नहीं है ब्रो, मेरे पास और बहुत चीजें हैं भाई जो मेरे को अभी चाहिए, तो समझ रहे हो भाई। वो पता है क्या हो गया, वो आपका ऐसा स्टेज आ गया जहां पे आपके जो पर्टिकुलर फ्लो ऑफ मनी है वो डिवाइडेड है और वो ज्यादा हाँ हाँ, वो प्रायोरिटी तो पे है। ऑफ कोर्स ब्रो, सबकी होती है। अब हाँ तो एग्जैक्टली ब्रो। अब मेरे को यहाँ बताना है कि ऑफ यहाँ टॉपिक जा रहे हैं भाई यहाँ हम। सेटिस्फेक्शन का ऑफ है। टॉपिक जा रहे हैं हम। नहीं, ऑफ टॉपिक नहीं है कश्यप भाई। हाँ, अगर सेटिस्फेक्शन ब्रो एवरी डे भाई है भाई, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत ना, पर काम कर रहे हैं यू आर भाई, नॉट पैसा आ सेटिस्फाइड रहा है दैट यार। मच कि आप पूरा दिन खुश रह सको कि यार पर पूरा अगर दिन सुनो हंसे सुनो रहे। ब्रो, या मैंने अफोर्ड बोला था ना भाई जो, हाँ, वो इसीलिए बोला था कि भाई एक लाइन है, मेरी बात समझ ब्रो, हाँ, ठीक हाँ, है। एक लाइन, अगर मेरे पास बिल्कुल अमाउंट ऑफ मनी का फ्लो ही बंद हो जाए ना हाँ, भाई, फिर मैं हैप्पीनेस थोड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। अगर थोड़ा थोड़ा चल रहा है तो मैं छोटी छोटी हैप्पीनेस अफोर्ड कर सकता हूँ भाई। यार अब छोटी छोटी, अचीवमेंट तो अलग लेवल है देखो, ब्रो। छोटी, अरे अचीवमेंट, पता है अचीवमेंट सबके लेवल पे अपनी अपनी होती है यार। अचीवमेंट को आप, अचीवमेंट तो भाई वर्ड ही गलत है भाई मेरे ख्याल नहीं से नहीं यहाँ नहीं पे नहीं नहीं यूज नहीं नहीं, करना। अचीवमेंट वर्ड, अचीव होता है कि भाई हमने बिल्कुल फार जाके भाई कर दिया है अचीव, देखो अब मान लेते हैं, कि बस सुनो खत्म सुनो, है। मान लेते हैं देर आर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे ना कुछ फ्रेंड्स यप। हैं जो अपना यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है, वो तीन हम्म। फ्रेंड्स हैं मेरे एंड दे थ्री आर फ्रॉम बिहार। ठीक है। हम्म। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, ना नाम लूंगा, प्लस मैं ना ही उनके बारे में ज़्यादा मेंशन करूंगा, बट इतना समझ लो दैट दे आर नॉट हैविंग पर्टिकुलर, जिसको कहते हैं ना, एक फ्लुएंट फ्लो नहीं है उनका, मतलब पैसे को लेके। ठीक है। हम्म। वो दिन में 2 से 3 जगह काम करते हैं। ठीक है, तीनों। ठीक है। हम्म। एंड दे आर लाइकली टू फुलफिल देयर बेसिक कमोडिटीज, और वो, मैं उनको जब भी फ़ोन करता हूँ ना, जब भी फ़ोन करता हूँ या फिर जब भी हम मिलते हैं, यप। तो उनका कभी मैंने टोन ना इस तरह नहीं देखा दैट दे आर अनसेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। मतलब उनके पास जब भी मिलने हम्म। जाओ, उनसे जब भी बात करो, दे आर ऑलवेज हैविंग दैट स्माइली फेस विद एक्सट्रीम प्लेजर। ठीक है। यप। अब मैं एक दिन ऐसे ही, जब हम रेंडमली बात कर रहे थे, मैंने अपने उनमें से एक दोस्त से पूछ लिया, मैं कहा यार भाऊ जरा बताना यार, तुम पूरे दिन काम भी करते हो, पढ़ते भी हो, ठीक है, खाना भी बनाते हो, हम्म। और जो तुम्हारे दो दोस्त हैं उनका कमरा भी तुम साफ करते हो, ठीक है, यप। फिर भी तुम इतने, मतलब इतने एनर्जेटिक कैसे रह लेते हो? कॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वाज जस्ट इन अ फेज जहाँ पे मुझे भी मोटिवेशन चाहिए था। ठीक है। तो हम्म। मैंने ऐसे पूछ लिया भाऊ से। अब उस लड़के ने पता है क्या जवाब दिया? यप। The thing he said is that if I am targeting every single stuff on priority level एंड मैं उसको हम्म। कंप्लीट कर पा रहा हूँ, भले ही वो मेरी कॉलेज यप। की 6 महीने बाद जो फीस जाएगी वो है, या फिर वो मेरे
घर पे पैसा भेजने से लेके या फिर घर पे वापस जाने तक, कोई भी पर्टिकुलर हम्म। मेरी लाइफ का इवेंट हो, अगर वो यप। 101% सेटिस्फेक्शन के साथ जैसे मैंने सोचा है उससे हम्म। अच्छा या फिर वैसा हो जाए, सो दैट्स यप। एन टोटल अचीवमेंट फॉर मी एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द पर्टिकुलर इवेंट, नॉट विद द लाइफ हम्म। बट द पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है। सही है भाई। अब मैंने उस व्यक्ति से पूछा, यार कि तुम इतना काम कर लेते हो, मान लो तुम इतना अपने आप को हम्म। रशअप कर रहे हो, तुम इतना पढ़ भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, कॉज यू वॉन्ट बिलीव ही इज वन ऑफ द टॉपर ऑफ हिज क्लास। लास्ट टाइम ही हम्म। अचीव्ड आई थिंक 9.4 9.5 CGPA इन DU। हम्म। अब उसका कोर्स है से केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है, आई डोंट नो, बट ही इज इन BSc। तो उस हम्म। व्यक्ति की जील, उस व्यक्ति का हर एक चीज को अगर मैं देखूँ ना, तो उसका एक ही टारगेट गोल है कि उसको उस जो थिन लाइन अचीवमेंट है ना, उसको उसको चेंज करते रहना एवरी डे। मतलब उसके हम्म। एम्बिशंस हर दिन बदलते रहते हैं कि मेरे को BSc करने के बाद IAS या फिर एक अच्छे, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है विद इन 3 to 6 यप। मंथ्स। यप। ठीक है, तो मतलब उस बंदे के एम्बिशंस क्या हैं, सॉलिडिफाई है, मतलब सॉलिडिफाई हो चुके हैं कि हाँ मेरे को करना है ये। ठीक है। यप ब्रो। अब आप मेरे को एक बात बताना, मतलब उसने IAS क्लियर कर लिया, ठीक है। अरे शॉर्ट में बताओ भाई। हाँ हाँ। उसकी जिंदगी पढ़ रहे हैं भाई हम। अरे जिंदगी नहीं, एक्चुअली जब हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ना, तो वाई इफ वी आर गेटिंग इनटू प्रैक्टिकलिटी, व्हाई डोंट वी कनेक्ट थिंग्स विद द रियल थिंग्स। ठीक है। हाँ भाई, पर थोड़ा शॉर्ट में भाई। हाँ तो हम तो शॉर्ट में, टॉपिक से ही बाहर चले जाएंगे। नहीं नहीं कश्यप भाई, यहाँ पे आप पता है, जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ना, तब हम यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जब हम सोचते हैं कि हम टॉपिक से हट गए। ठीक है, यप। हमारा टॉपिक है मनी एंड हैप्पीनेस। ठीक है। हम्म। हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो मुझे बोलता है कि यार मेरे को हर दिन सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर मेरा डेली टास्क कंप्लीट हो जा रहा है, वो मेरे लिए अचीवमेंट है। ठीक एक है। मिनट, मतलब ब्रो तू बोल रहा है कि बोलो। उसके पास, मतलब समझ रहे हो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए हैप्पीनेस की कोई जगह नहीं, मतलब वैसे। हाँ एज इन वो मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढता है ब्रो। यप। वो, अब आप एक चीज रिलेट करना है, मैंने आपसे जब मटेरियलिस्टिक चीजों का पूछा, आपने कहा कि मैं इस पे इतना डिपेंडेंट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पे दूसरे जगह है, दूसरे फैक्टर्स हैं। हाँ हाँ भाई। ठीक है। मनी इज जस्ट लाइक द सिक्स्थ सेंस। इफ योर फाइव हाँ। सेंसेस are actually हाँ। working, the sixth sense will make all the five senses enjoyable। ओके भाई। समझे थोड़ी सी बात। यप। आई रेड इट समवेयर, अगर आपके पांचों के पांचों, ये नाक कान मुंह सब कुछ चल रहा है ना, और आपके पास अगर आपकी सिक्स हम्म। सेंस दैट इज मनी, ठीक है, तो आपके जो पांचों सेंसेस है ना, दे विल इंजॉय एवरी सिंगल टाइम। यप। हम्म। मानते मेरी बात, नहीं मानते? पर भाई तू बोलना क्या चाहता है भाई, कि अगर मैं, समझ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मैं कि अगर अपने, तू बोल रहा है कि भाई पैसा चाहिए हैप्पीनेस के लिए, फिर तू बोल रहा है कि पैसा चाहिए भी नहीं हैप्पीनेस के नहीं लिए, नहीं कि नहीं 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 हैप्पीनेस नहीं नहीं छोटी नहीं छोटी नहीं। चीज़ों में ढूंढ ली जाएगी। मैं, आप यही तो गलत समझ रहे हो यार। यही तो हाँ बताओ यही भाई, तो आप कहना क्या आप चाहते हो? मेरे को गलत पॉइंट पे ले रहे हो कि मैं अभी जिस बताओ भाई। लड़के की स्टोरी सुना रहा हूँ उसको सुन के तो यही लगेगा कि भाई पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर आप छोटे छोटे हाँ इवेंट्स को कर एग्जैक्टली रहे हो। ब्रो। यप। है ना। हम्म। बट मैं वही तो बात हम्म। बताने वाला था आपको जो आपने सुनी नहीं, कि उस लड़के ने क्या बोलो बोलो बताया। भाई। उस लड़के ने ये बताया कि मेरा आज का जितना भी ये अनस्टेबल पीरियड है, ठीक है, वो फ्रूटफुल हो हम्म। जाएगा जिस दिन मैं अपनी पहली सैलरी लेकर अपने घर पे अपना पक्का मकान का काम स्टार्ट करवा दूंगा। यप यप। ठीक है। तो हम्म। इतना एफर्ट, इतना स्ट्रगल, ही इज जस्ट पुटिंग फॉर द पीस ऑफ पेपर। वो पर वो सिर्फ, अभी भी हैप्पी है ना ब्रो? वो हैप्पी नहीं है, ही इज एक्चुअली इन द स्ट्रगल पीरियड। अभी तूने बोला कि भाई वो हैप्पी है अरे भाई अरे, वो। मैंने अब पूछा कि आप हैप्पी कैसे अभी रह रहे हो? अब आप पहले बातों को, जिसको कहते हैं ना कंपाइलेशन, जो हमारे ये पॉडकास्ट हाँ का हाँ नाम है, यप। कंपाइल करने दो फिर यप। सुनो। ठीक है। यप उसकी डन। एक लंबी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, जब तक वो अपने हम्म। UPSC की तैयारी करेगा, मानते हो? हम्म। ठीक है। हम्म। अभी अभी मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा कि मैंने क्या बोला और आपने क्या समझा। ठीक है। मैंने यप एक यप। भी जगह ये नहीं डन। बोला कि ही वॉज सेटिस्फाइड, मैंने ये नहीं कहा कि ही वॉज एक्चुअली हैप्पी। ठीक है, पहली हाँ बात। हाँ। दूसरी बात, अभी तक ना हम चीजों को बहुत
जिसको कहते हैं ना इरेशनल एस्पेक्ट्स को लेके जब हम कंसिडर करते हैं, तब इस तरह की चीज़ें हमारे को सुनने को मिलती हैं, और हम इस तरह की चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में बेसिक बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, जिन बाउंड्रीज में हम क्या हम्म। करते हैं, अपने थॉट्स को कैप्चर करके रखते हैं, और हमारे को समझ नहीं आता, या फिर हम उस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं कर पाते कि हम एक्चुअली में लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं। ठीक है। यप। तो जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि ही टोल्ड मी कि अगर उसका कोई भी अच्छा काम हो जाता है तो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर हिम, दैट्स अ माइलस्टोन। ठीक है। हम्म। व्हाट आर एक्चुअली माइलस्टोन्स? जब हमारे पास एक लंबा रास्ता होता है तो वो हमारे को हमारी डेस्टिनेशन तक जाने से पहले उसके बताता है कि आपकी डेस्टिनेशन इतनी दूर है। यही होता है ना माइलस्टोन। यप। ठीक है। तो जो उसकी डेस्टिनेशन है ना, दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, नॉट होल सेटिस्फेक्शन बट अ पार्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो उसको सेंस ऑफ हैप्पीनेस दे सकता है। ठीक है। वो भी 101% जरूरी नहीं कि हैप्पीनेस देगा ही देगा, क्या पता उसको यूपीएससी क्लियर हो उसके बाद उसको जॉब से फायर कर दिया जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट क्या ब्रो पता ऐसा हो आई जाए। आईएएस कभी फायर नहीं हो सकता भाई। हाँ, अरे देर आर मेनी केसेस, मान लो वो किसी अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन में थोड़ा सा भी इलीगल वे में कुछ काम कर जाए, समझ रहे हो, मतलब कुछ भी इलीगल वर्क जो उसके वर्क प्रोफाइल को डाउन कर दे, या फिर उसको उसकी पोस्ट से हटवा दे। मेरे कहने का मतलब वो है। भाई फायर नहीं कर सकते ब्रो, हम सस्पेंड कर सकते हैं हाँ, वो। सस्पेंड यार, फायर तो मतलब आपके ये ये प्रोविजन कॉर्पोरेट है, हाँ कंपनीज में हाँ होता है। हाँ। हाँ, समझ गया मैं। अब ये आप शुरू में डाल देना। ठीक है। हाँ ये तो डलेगा भाई, बिल्कुल। अब समझने की कोशिश करो। आईआईटी में कॉमर्स भाई, नाइस। अब समझने की कोशिश करो। ठीक है। यप। उसको वहां पे भी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो उसको खुशी देगी, बट दैट वोंट बी द अल्टीमेट हैप्पीनेस ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। आप यप। अगर आप आज भी एक 80 साल के व्यक्ति से पूछोगे ना कि यार आपकी लाइफ कैसे गई, तो वो बंदा अपने सुख से पहले एक आध दुख गिनाएगा। ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि उसको भी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कॉज किसी को भी 101% सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब जेफ बेजोस है यार। ठीक है। ही इज एक्चुअली वर्किंग सो हार्ड। उसका इतना कुछ बढ़िया बड़ा एम्पायर था। ठीक है, बट आपको खुद पता है उसकी धन यप। संपत्ति कहाँ कहाँ बट गई। मानते मेरी बात? यप। अब मैं अगर पीछे वाली बात और अपनी स्टार्टिंग वाली बात को कंपाइल करूँ ना, तो लाइफ इज अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेशंस, और जब वो एक्सेप्टेशंस पूरी होती है तो हमारे को हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है। तो हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, कॉज जब आप हैप्पीनेस की बात यप। कर रहे हो तो वहां पे मनी मनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, चाहे वो आपका बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो आपके दोस्त को गिफ्ट देना हो, चाहे वो यप। आपके भाई घर से याद पैसे रखियो देना तूने हो। क्या बोला अभी, ठीक है? मैं याद रखूंगा। ठीक है। डायरेक्टली तूने बोला भाई प्रोपोर्शनल हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मनी। ठीक है। ठीक है भाई। अब ठीक है ब्रो। आप जितनी भी एक्ट ऑफ लाइफ देख लो, जितने भी, मतलब आपका चाहे वो आपका घर से चंडीगढ़ जाके अपना स्टूडियो में काम करना हो, चाहे वो जितना मर्जी जो मर्जी काम ले लो आप। ठीक है। यप। उसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं, ठीक है ब्रो। अनटिल आप उस चीज पे मैं कुछ बोलूं एक ब्रो? सौ एक परसेंट खुद पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, बोलो। हाँ हाँ, यप। ब्रो देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन हाउ मच मनी समवन मेक्स एंड देयर लेवल ऑफ हैप्पीनेस ब्रो, अकॉर्डिंग टू मी। चलो वही बात है ना, आप चीजों को इस वे में ले रहे हो ना कि आपको लग रहा है कि कोई डायरेक्ट यप। रिलेशन नहीं है हैप्पीनेस का पैसे के साथ। अच्छा, आप बता दो, आप लास्ट टाइम खुश कब हुए थे? रिलेशन है भाई, हाँ, तो को रिलेशन नहीं है ब्रो। मैं डायरेक्टली रिलेट कर रहा हूँ। चलो आप बता दो कि ब्रो आई नो पीपल हु मेक अराउंड $47,000 per year, हाँ, and yet they are the happiest persons I know. And similarly, I know tons of people who own a private jet, had have around $1 billion in their bank accounts, but deep down they are lonely as hell. भाई जैसे तूने इलॉन मस्क की बात की थी यार अब कि भाई उसको सेटिस्फेक्शन वगैरह नहीं मिल रही। तो एग्री ब्रो? अब जैसे आपने बात बोली ना कि $47,000 अ ईयर बट स्टिल येट दे आर हैप्पी, जैसे जो आप बात बोल रहे हो ना, यप यप। अगर आप इनको 5 मिनट के लिए खुद सोच के देखो कि, इस बात को छोड़, तू इलॉन मस्क वाली बात पे आ, ठीक है? चलो एलॉन मस्क वाली बात पे आ जाते हैं। ठीक है। बिलियन बिलियन डॉलर जेफ बेजोस की आ जा भाई, $1 billion है ब्रो। हाँ है। डन। हाँ है। उसकी लाइफ फक्ड अप है ना ब्रो। किसने कहा यार फक्ड अप है?
मेरे को तो नहीं दिखता किसी भी एंगल से। एक किसी लेवल पे तो है ब्रो। हाँ, किसी ना किसी लेवल पे तो सभी की अप है यार। वहां पे तो आप ये हाँ। कहीं, अरे मेरा भी तो यही पॉइंट है यार, कि अगर हम यप हैप्पीनेस यप को देखें तो ये एक लिस्ट है एक्सेप्टेशंस की, जो पूरे होने पे हमारे को एक सेंस ऑफ प्लेजर देती है। ठीक है, यप। मेरे कहने का मतलब ये है, बट हमारी जो मैक्सिमम हैप्पीनेस के मोमेंट्स होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। ठीक है, ये भी मैं आपको बात बता दूं, वो कहीं ना कहीं मनी के साथ रिलेटेड है, मैं ये बोल रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है। चाहे वो आपका गाड़ी लेना हो, चाहे वो आपका एक घर लेना हो, चाहे वो आपकी बेसिक कॉमोडिटीज पूरा आई करना हो। एग्री 70 to 75% ब्रो। ओके। अच्छा, तो 30% कहाँ आप एग्री नहीं है, चलो वो बताओ वो आप। हो जाता है ना भाई कई बार कि सब कुछ पैसा खरीद ही नहीं सकता ब्रो। लिटरली रेंट कर सकता है भाई, सब कुछ पैसा खरीद नहीं सकता चलो, अकॉर्डिंग टू मी आप ब्रो। मेरे को ये बता दो, ऐसा कौन सी चीज़ है जो पैसा नहीं खरीद सकता। मटेरियलिस्टिक थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट मोर स्पेसिफिकली। देखो भाई, अब भाई सुन सुन, हाँ हाँ। डेडलीस्ट क्रॉनिक डिजीज कौन सी है भाई? क्रोनिक क्योर ही नहीं हो डिजीज, सकती भाई। रेबीज होगी। अरे रेबीज कहाँ पहुंच गए भाई, बिल्कुल जो क्योर ही नहीं हो सकती, समझ रहे हो? तो रेबीज कहाँ हो सकती है यार, क्यों, दैट्स अ वायरस। अच्छा ऐसा सीन है, मेरे को पता ही नहीं था भाई। रेबीज नहीं कुछ होती और भाई, बता दो क्योर। मेरे को, पता हो भाई। अच्छा, हाँ ये भी जाएगा भाई स्टार्टिंग में, ठीक है ये भी जा सकता है। रेबीज नहीं होती यार, क्योर। रेबीज इज वन ऑफ द हो डेडलीस्ट सकता है डिजीज। टेटनस। भाई। कैंसर। कैंसर कहाँ है यार डेडलीस्ट, यार कैंसर की तो आज की डेट में आपका पैसा अच्छा होना चाहिए, आप हाँ इलाज वो करवा बात लो। है भाई। हाँ। हाँ क्योर लगभग हो सकता है वो। और क्रॉनिक मेरे में को तो डेडलिस्ट बताओ भाई। ये टेटनस, ये वही चीजें हो गई यार, मैक्सिमम जो आपके वायरस रिलेटेड होता है ना, ये क्योरेबल नहीं होती। आपका फ्रॉस्ट बाइट हो गया। फ्रॉस्ट बाइट अब। हाँ, ये आपकी ऐसी चीज है जो अगर आपको हो गई तो फिर दैट्स डेडली। बिल्कुल ही भाई, क्रेज। एड्स ब्रो। हाँ। एड्स क्योर हो जाता है। नहीं नहीं, एड्स नहीं होता यार, क्योर उसके लिए लाइफ टाइम बस मेडिकेशन लगती है। एग्जैक्टली देख भाई, ठीक है, किसी को एड्स हो गया है हाँ भाई। हाँ। अब भाई जितना मर्जी पैसा खर्च कर ले भाई, वो हम्म। ठीक नहीं हो सकता, पर वो लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है ना अपना। लाइक, अरे एक्चुअली पता है, अब इस कॉन्सेप्ट में मैं कुछ बोलूँ ना तो पहली बात तो एड्स की लगती है जैसे आपकी रेगुलर मेडिसिन लग जाएगी, है ना। दैट विल बी अ रेगुलर पार्ट हाँ ऑफ योर लाइफ। हाँ हाँ अगर यप। आपकी मेडिसिन में ब्रेक नहीं है एंड यू आर टेकिंग एक्सटर्नल इम्यून सिस्टम इनटू योर बॉडी, ठीक है, क्योंकि हाँ एड्स हाँ। क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को किल कर देता है टू द 100%। तो आपकी बॉडी में यप। वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिव नहीं रहते, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते टू हाँ हाँ भाई। द दिस एनी बैक्टीरियल और अरे जितने भी आपके डिसीज होते टेक्निकलिटी में हैं। कहाँ घुस रहे हो भाई तुम। ठीक है। बट अगर आपके पास अच्छा पैसा है ना, सो देर आर फ्यू हाँ हाँ। बिग हॉस्पिटल्स एंड बिग कंपनीज यप। जो आपको हम्म। इस तरह की साइलेंट मेडिसिन बना के देती हैं जो आपके डेली लाइफ फूड में जाती है। उससे ना आपकी कोई हाँ। पर्टिकुलर लाइफ में कोई भी इशू आता है, प्लस आपका इम्यून सिस्टम यप। नॉर्मल रहता है एंड यू कैन लिव 101% टोटली नॉर्मल लाइफ। ठीक है भाई। ठीक है। क्योर तो नहीं हुआ ना ब्रो? क्योर नहीं हुआ। तुमने रेंट किया ना ब्रो, लिटरली पैसे से। यार आई टोल्ड अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग यार, ये एड्स थोड़ी मटेरियलिस्टिक हुआ, दैट्स अरे इसको बताओ फिजिकल भाई, मैं कंडीशन तभी ना। तो मैं 70 to 75 बोला भाई मैंने ओवरऑल। चलो, अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि हाँ, आप आपकी यहाँ पे बात में चलो सहमत हो गए कि हाँ चलो रेंट करा। ठीक है, मानता हूँ मैं आपकी इतनी बात हम्म। कि चलो रेंट यप करा। यप यप। ठीक है, यप। बट वट आर द चांसेस कि अगर मैं किसी चीज के लिए पे कर रहा हूँ तो वो मेरे को उतना सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, मेरे को उतनी खुशी हाँ मिलेगी वो बात तो मिलेगी। है भाई। बिल्कुल। तो यार तभी मेरे, तो मैंने 70 to 75, अब तूने खुद बोल दिया कि मनी कांट बाय एनी एवरीथिंग ब्रो। यप। बट आपको सेटिस्फेक्शन तो रहेगी ना कि हाँ यार चलो कम से कम कुछ नहीं है, दवाइयाँ तो चल रही हैं, जिंदा तो है, कम से कम हाँ भाई, तभी लाइफ तो की मैंने डोरी तो रेंट चली है बोला ना। भाई, वो रेंट शब्द, रेंट। यू कांट बाय हैप्पीनेस, यू कैन रेंट हैप्पीनेस ब्रो। हाँ, तो चलो फिर वही ना, वही बात आ गई ना कि मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात एग्री कर ब्रो। रहा हूँ। ठीक है, मैंने मैं मटेरियलिस्टिक ओवरऑल चीजों की को बात बोला। कर रहा हूँ भाई। तो ओवरऑल में तो यार आप बहुत सी हाँ चीजें ले लो, अब ले लो, अब में कहाँ पर पैसा लगता है आपका। ओवरऑल सुन सुन ब्रो, ब्रो ओवरऑल हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक थिंग से थोड़ी आती है भाई। अरे यार, अब वही बात आ गई ना, अब मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीकिंग है वो ये है कि लाइफ इज अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेशंस। आपकी एक्सेप्टेशंस मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकती एग्जैक्टली ब्रो, यही मैं भी बोल रहा है हूँ। ना। हाँ, तो डन। मैंने भी तो वही बात बोली ना कि मैं मटेरियलिस्टिक बातों को हाँ पॉइंट हाँ करके ठीक बोल है। रहा था कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो वो मटेरियलिस्टिक ही है। हम्म। ठीक है, क्योंकि वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन और प्लेजर देता है एट द मोमेंट ऑफ टाइम।
यप। ठीक है, अगर हम बात करें इन चीज़ों की, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें या फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ होते हैं, तो इसमें तो आप कुछ भी हम्म। बोल लो यार, आपके पास पैसा बहुत अच्छा है पर आपके पास दोस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक भाई। है, आपके पास क्या बोलते बहुत सारा पैसा है बट आपको नींद की बीमारी है, या फिर आप स्लीप वॉकिंग करते हो पर आपके साथ घर में कोई है नहीं आपकी लुक आफ्टर करने वाला। तो नॉन हम्म। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो मैंने स्टार्ट करा ही था। आप फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप सुन लेना, मैंने टारगेट ही हम्म। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को करा था कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेशंस में मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बोलूंगा कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। अब आपने बोला कि हम्म। मनी से आप चीज़ों को रेंट करते हो। अब मान लेते हैं यप। किसी व्यक्ति को टेटनस है, ठीक है, हम्म। टेटनस या फिर भाई। रेबीज है, दैट्स अ वायरस एसोसिएटेड डिजीज, तो वो क्योरेबल नहीं है। ठीक है, हम्म। बट उस व्यक्ति को एक अच्छा फ्यूनरल तो दे सकते हैं यार हम। ठीक है, दैट्स ऑल्सो हम्म। मटेरियलिस्टिक थिंग। वो फ्यूनरल उसको यप। प्लेजर नहीं देगा बट उसके घर वालों को देगा। ठीक है, हम्म। उसके घर वालों को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगी कि बच्चे का इतना अच्छा फ्यूनरल हुआ, या फिर हमारे कजन का इतना अच्छा फ्यूनरल हुआ। तो चीजें हमने मटेरियल। लड़के ही मार दिए हैं भाई, ठीक है। अरे नहीं, नाइस वन ब्रो। अब आपने बोला ना मजा आया हैप्पीनेस भाई। रेंट करी, बट एक सेटिस्फेक्शन तो मिल रही है ना यार, हाँ। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन देखो ना यप। आप। ओवरऑल कोई सेटिस्फेक्शन चक्कर में। नहीं, ठीक सुन। हाँ। अब समझा ब्रो। तूने मटेरियलिस्टिक के लिए बोला था ना भाई, हाँ, तो मैंने ओवरऑल के लिए 70 to 75% कर दिया था। एग्री ब्रो, डन। समझ गया मैं आपकी बात। यहाँ पे अब समझे ना भाई यहाँ पे तू। मैं आपसे एग्री हूँ, बट वही है यार कि हाँ। हम पैसे और खुशी को अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं यप। को रिलेटेड हैं। हाँ। पैसा तो चाहिए ही ब्रो। यार बिना पैसे के तो कौन सरवाइव करेगा। भाई को रिलेशन 100% नहीं इनका। मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियल भाई, तो ओवरऑल आ भाई। यार ओवरऑल में क्या समझ रहा बात है। करेंगे यार, ओवरऑल में तो हम ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं कि एक बच्चा होता है, ठीक है। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, एक 3 से 5 साल का बच्चा है, तो उसको क्या होता है, वो सेल्फलेस लव भी देगा। ठीक है, उसको कोई हाँ एक्सेप्टेशन भाई। भी नहीं है, उसको सेटिस्फेक्शन भी है लाइफ से कि घर में माँ बाप देख रहे हैं, वक्त से सो रहा यप। हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, बट विथ टाइम एवरीथिंग चेंजेस, क्योंकि आपके टाइम के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती हैं, आपका एनवायरनमेंट बदलता है, आपकी बेसिक नीड्स बदलती हैं। जब आपकी इन अरे सब ये चीज़ों में। टॉपिक ही ऐसा है भाई। अब हम कर ही नहीं सकते 100% एग्री और डिसएग्री ब्रो। यार इसमें एग्री डिसएग्री का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि हमारे को हम्म। हर एक चीज़ जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है ना, वो किसी रीज़न की वजह से एग्जिस्ट करती है, पहली बात। ठीक है, और जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं, तो हमें पहले हम्म। तो दो चीज़ें समझनी चाहिए कि जो चीज़ हम अभी देख रहे हैं या फिर जो चीज़ अभी एग्जिस्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं को रिलेटेड यप। है सेटिस्फेक्शन से, या तो मेरी या किसी और की। ठीक है, हम्म। अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको कहीं गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है, ठीक है, तो हम्म। वो किसी और के लिए मीन्स ऑफ हैप्पीनेस रही होगी या है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर को रिलेटेड टू समवंस हैप्पीनेस एंड समवंस यप। सेटिस्फेक्शन। यप। और आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो तो मेरे हिसाब से 101% आपके मनी से डायरेक्टली रिलेटेड है। सेकेंडली, यप ब्रो। जहाँ पे आप बोलते हो कि विदाउट मनी यू कैन बी सेटिस्फाइड, यू कैन स्टे हैप्पी, वहाँ पे भी यार मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वहाँ पे भी। मनी, हाँ मनी चाहिए ब्रो। हाँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी बेसिक कमोडिटीज ही पैसा पूरा कर सकता है। ठीक यप है, ब्रो। क्योंकि अगर आप किसी एनजीओ में भी जा रहे हो कि यार मेरे को एनजीओ वाला रख लो थोड़ा सा यार, अपने पास रख लो, थोड़ी हम्म। पनाह दे दो, तो वो लोग भी क्या करेंगे, दे आस्क अदर पीपल फॉर द फंडिंग। ठीक है, वो कैंपेन चला देंगे ऑनलाइन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, ठीक हाँ है। हाँ, बोलो। भाई मेरे ध्यान से सुनिए ब्रो। हाँ जिनके पास बहुत पैसा है, हाँ मटेरियलिस्टिक वे में ही कर लियो चाहे आंसर भाई, ठीक हाँ है। हाँ। आर दे हैप्पी ब्रो? यार अब अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो पहले तो आप बताओ कि मेरी लाइफ को लेके क्या डेफिनेशन थी। अरे वो नहीं छोड़ो नहीं, भाई। पहले आप बताओ जरा 2 मिनट जो मैंने। हाँ या ना में जवाब दो भाई। हाँ, वो खुश हैं, मटेरियलिस्टिक वे में सब दे खुश आर हैं भाई। हैप्पी। हाँ, अगर सब खुश हैं भाई। देखो, अगर किसी व्यक्ति के पास 1 से 2 बिलियन या हम्म। फिर 4 से 5 बिलियन है पैसा एक है। मिनट एक मिनट हाँ एक हाँ मिनट, चल फिर से करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो तूने लाइन बोली थी ब्रो, कौन सी? कि मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, हाँ, ये ओवरऑल के लिए भी वैलिड है ब्रो? ओवरऑल के लिए हाँ, मेरे अकॉर्डिंग है वैलिड। वैलिड है भाई। हाँ हाँ।
तो भाई चेस्टर बेनिंगटन नाम पता है? नहीं, नाम तो लिंकिन नहीं पार्क। सुना। लिंकन पार्क, नो आइडिया। सिंगर है कोई? अरे भाई कोई नहीं भाई। नहीं नहीं, मेरे को सच्ची आइडिया नहीं रुको है। भाई। लिंकन पार्क ऐसा लग रहा है जैसे किसी गाने के सबटाइटल में सुना हो मैंने। लिंकिन पार्क ब्रो, बैंड था बहुत क्रेजी। अच्छा अच्छा, अरे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अच्छा मेरे रुको म्यूजिक भाई। को लेके थोड़ा सा स्वाद ऐसा ही है। और तूने कभी तो सुना होगा बिलियनर ने सुसाइड कर लिया ब्रो। यार, अगर हम इन चीजों को कंसिडर डिप्रेशन। करें ना। एग्री ब्रो। सुनो सुनो सुनो, अगर हम कर इन, रहे हैं हम, ओवरऑल कंसीडर कर रहे हैं भाई, सब रुको कुछ रुको, कंसीडर कर रहे हैं भाई हम। पहली बात मेरी बात सुनना, ठीक है? अगर हम इस तरह की हम्म। चीजों को ले रहे हैं ना, अगर हम ओवरऑल कंसिडर कर रहे हम्म। हैं, ठीक है? अगर एक बिल्कुल। बंदा पैसे को लेके मान लो, ऑन द स्टेटस ऑफ मनी, इफ ही इज हैविंग फिल्थी अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत ही पैसा है, बहुत अमीर बंदा है, ठीक है? बिल्कुल भाई। और फिर भी उसको हम्म। सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है? मतलब वो हम्म। फिर भी डिप्रेस्ड है, फिर भी प्रेशर में, या फिर कुछ भी, मतलब मान लो देर आर ट्रमेंडस काइंड ऑफ रीजंस कि हाँ यार, मतलब वो बंदा या फिर उसने कुछ गलत काम कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, है ना? अब यहाँ यप। पे आप 2 मिनट्स ये चीज समझना कि यार उस बंदे ने पहले अपनी बेसिक कॉमोडिटीज को तो पूरा करा ना, ठीक है? उसने एक अच्छा हाँ। घर खरीदा, अच्छी गाड़ी खरीदी, ठीक है? एक अच्छा यप। वैल्यूएबल स्टेटस क्रिएट करा, उस सब के लिए उसने पैसा हम्म। डाला, ठीक है? बट हम्म। उसको एट द वेरी एंड सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, उसको वो हम्म। लाइफ नहीं मिली जिसके लिए उसने एम करा था, या फिर जो उसने अपनी डेस्टिनेशन रखी थी। लाइक आई सेड यप। बिफोर, कि एट द मोमेंट ऑफ अचीवमेंट आपको नहीं पता उसके बाद क्या होगा, ठीक है? बट हम्म। मनी विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल टू मेक यू अ पास टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो तो ब्रो, मनी कैन बाय टेम्पररी हैप्पीनेस। यार, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये जो वर्ड है, या फिर हैप्पी कैन बाय टेम्पररी हैप्पीनेस, ये जितने भी तरह के कोट्स है या फिर चीजें है ना, ये सारी चीजें पहले यप। तो मेरे हिसाब से मिथ्स हैं, ठीक है? क्योंकि, भाई अभी तूने ही बोला ब्रो, क्या बोला लॉन्ग मैंने? टर्म नहीं मिल रही। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ, टेम्पररी मिल रही है ब्रो। अरे अरे, अब आपने जो चीज़ पूछी ना, मैं उसको आंसर कर रहा हूँ इस वे में कि पहले तो आप ये देखो ना कि जितनी भी ये चीज़ें आपने बोली ना कि टेम्पररी खरीद सकते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म में खरीद सकते हो, यप। पहले तो ये सारी हम्म। चीज़ें मिथ है यार, ठीक है? क्योंकि मनी भी एक कॉन्सेप्ट हम्म। ऐसा है जो इंसानों ने बनाया है, हैप्पीनेस भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेजर नहीं करा जा सकता, ठीक है? कि भाई हम्म। कोई खुश है तो उसके कान में बैरोमीटर लगा के चेक कर ले कि हाँ भाई इतना खुश हो रखा है अभी, ठीक है? हम्म। तो ये दोनों चीज़ें तो पहले यार, एक हमारे को देखना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं भी और नहीं भी, ठीक है? और आपने बोला टेम्पररी हैप्पीनेस, तो टेम्पररी हैप्पीनेस का मतलब है यार शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, ठीक है? हम्म। और अगर हम देखें तो यार ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो हर दिन सुबह उठता है और हंसते हुए मुंह से ऑफिस जाता है, हंसते हुए मुंह से घर आता है और हंसते हुए मुंह से सो जाता है और पूरा रात हंसता रहता है, ऐसा कोई भी नहीं हम्म। है, ठीक है? तो यप। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि हैप्पीनेस इज एक्चुअली टेम्पररी, दैट्स नॉट अ लाइफ हम्म। टाइम गोल कि भाई अगर आपको एक बार हैप्पीनेस मिल गई तो फिर वो आपसे शादी कर लेगी, आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है? हम्म। हैप्पीनेस इज इटसेल्फ अ टेम्पररी इवेंट ऑफ योर लाइफ, यप। एंड दैट्स ऑल आई एम सेइंग कि इफ यू कांट बाय हैप्पीनेस विद मनी, दिस हैप्पीनेस विद मनी, हम्म। उसका एक सिंपल सा हम्म। मतलब है यार कि तुम भाई कहीं, फिर से वही बात आ गई ना ब्रो। नहीं 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 नहीं, बात क्या आई यू बात? कैन रेंट हैप्पीनेस। अरे यार, कश्य भाई, अब यहाँ पे ना आपका कॉन्सेप्ट पता है, वही है ना कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सभी के कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं रिगार्डिंग हाँ हाँ थिंग्स, है हाँ। ना? अब अगर आप यप। सोचोगे ना कि हाँ यार ये चीज तो रेंट कर सकती है हैप्पीनेस को बट इट कांट बाय, तो यार पहली बात हम्म। तो रेंट का मतलब होता है आप किसी चीज के लिए उसको पे कर रहे हो, मानते हो? यप। अगर मान लो हम्म। मैं कहता हूँ यार कि अ, मेरे को ना 3 क्लाउन चाहिए मेरे घर में, 3 जोकर चाहिए, ठीक है? आई विल पे एवरी सिंगल हम्म। जोकर टू मेक मी लाफ आफ्टर एवरी 15 to 20 यप। मिनट्स। मेरे कमरे में हम्म। आना है, तुम्हें मेरे को हंसा के जाना है, हम्म। ठीक है? तो अब क्या, वो मेरे को कोई एक क्लाउन सुबह 10 बजे आके हंसा के जाएगा तो मैं रात के 12 बजे तक हंसता थोड़ी रहूंगा, एग्जैक्टली ब्रो। ठीक है? शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म अगेन। हैप्पीनेस, ये सारे क्या है, इवेंट्स हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मतलब ये लास्ट नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक हम्म। है? तो ये जो चीज है कि मनी कैन रेंट थिंग्स, तो यही एक पॉइंट है यार कि मनी से आप चीजों को सिर्फ एक टेम्पररी पॉइंट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम के लिए अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई मैं। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है।
एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई हाँ मैं। हाँ, बोलो बोलो। भाई देख, जो तू 11th और 12th में था, ठीक है, हाँ हाँ। फिर तूने डिसीजंस लिए और तू अब बेटर है। हम्म। आर यू हैप्पी अबाउट दैट? यार, अब मैं इस चीज का एक सिंपल सा जवाब दूं ना। अरे हाँ या ना में, पहले हाँ या ना नहीं में तो दो यार नहीं जवाब नहीं ब्रो। नहीं नहीं नहीं। नहीं है भाई? नहीं। ओके ब्रो। इसका सिंपल सा रीजन है यार कि आप सभी के पास चॉइस होती है, ठीक है। हम्म। आप चॉइस बनाते हो फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग अ बेटर टाइम अहेड, कि आपने आज जो डिसीजन लिया है वो आपको कल एक अच्छा वक्त देगा, ठीक हम्म। है। अब सभी को अगर हम देखेंगे कि यार ये बंदा इतना काम कर रहा है, फिर इस बंदे में इतना सुधार आ गया। मान लो देयर इज अ गाय हु डोंट नो इंग्लिश, बट इफ ही इज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, और वो 10 दिन बाद इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देता है, या महीने बाद उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हम्म। हो जाती है, एंड ही गेट्स इनटू पब्लिक यप। स्पीकिंग इवेंट एंड स्पीक्स ट्रमेंडस लेवल ऑफ इंग्लिश एंड गॉट अप्रेज्ड बाय द पीपल। तो हम वहाँ देखते हैं कि उस हम्म। बंदे को सेटिस्फेक्शन मिली होगी उसकी मेहनत से, ठीक है। यप। बट वो सेटिस्फाइड यप। हुआ है, ही इज नॉट हैप्पी इनफ कि वो अपना काम करना रोक दे, ठीक है। आपने मेरे से पूछा कि मैं 10th 11th और +2 में मैं जैसा था, मैंने उसमें से जितना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाया, अब मैं क्या खुद से खुश हूँ? तो यार, आई एम हैविंग द पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन दैट पीपल नाउ डोंट सी मी एज दे यूज टू सी मी बिफोर, ठीक है। बट मैं अभी तक हम्म। खुश नहीं हूँ खुद से, क्योंकि मुझे पता है यार, स्टिल देयर आर रफ स्पॉट्स इन माई लाइफ दैट आई नीड टू मेक श्योर एंड टेक केयर ऑफ। हम्म। तो हैप्पीनेस तो मुझे खुद के अंदर चेंज लाने के बाद भी नहीं मिली, मुझे उसके बाद अपनी लाइफ में एक डलनेस दिखाई दी, क्योंकि मुझे उसके लिए अपनी प्री प्रेफर्ड चॉइसेस को छोड़ना पड़ा, हम्म। ठीक है। मैंने जो पहले चॉइसेस बनाई थी दैट वर अकॉर्डिंग टू माय फ्रीडम, माय नॉलेज, माय जिस जिस वे में मैं रहा था, जिस इन्वायरमेंट में मेरा ब्रेन ने खुद को डेवलप करा था, जिस वे में मैं ग्रोथ कर रहा था, मेरे उसके अकॉर्डिंग चॉइसेस हम्म। बने थे, ठीक है। मैंने उन यप। चॉइसेस में वैसे दोस्त बनाए, वैसी कम्युनिटी ज्वाइन करी, वैसे इन्वायरमेंट पे रहना स्टार्ट करा, और उस तरह के लोगों से अप्रेजल भी पाया। उन तरह के लोगों से मैंने अपने लिए तारीफें भी सुनी, ठीक है। बट हम्म। जब मैंने खुद को चेंज करा, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे को करनी पड़ी, मुझे सबको खुद से कट करना पड़ा, यप। ठीक है। जब मैंने खुद को दूसरों से कट करा, तो पहले तो सबसे पहली बात कि मैंने खुद के लिए एक अचीवमेंट रखी है। उस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए सबसे पहले ही मुझे लोनलीनेस ने टारगेट कर लिया, हम्म। ठीक है। तो अब आप ये सिचुएशन सोच के देखो ना कि यार, मैं जिन दोस्तों के साथ था, जो दोस्त मुझे बहुत अच्छा मानते थे, मेरे को उन्हीं दोस्तों को छोड़ना पड़ा फॉर सम वाइटल चेंज, हम्म। ठीक है। तो अब इसमें तो खुश होने वाली कोई बात है नहीं ना, कि यार मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ देना, आई एम अलोन। यप। पर भाई कुछ चीजें होंगी ना भाई जिसके लिए खुश होगा तू। अरे नहीं है यार, अब बहुत से लोग मेरे को इवन, अच्छा आपने भी बात पूछी ना, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे को कभी कभी टेक्स्ट आउट कर देते हैं, एंड आई डोंट इवन एक्सेप्ट देयर दिस फॉलो रिक्वेस्ट ओवर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैंने नंबर तक नहीं रखा है, ठीक है। हम्म। वो रैंडमली मेरे को कभी भी मिल जाते हैं, एंड दे आर लाइक यार तू तो बहुत बदल गया, ठीक है। अब आप हम्म। करके बात कर रहे हैं, एंड यू डोंट इवन जस्ट कॉल और कम टू कैच अप एंड थिंग्स लाइक दिस। तो वो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पता है मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता है, कॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई थिंक ऑफ दिस कि यार, मैं खुद को बदल सकता था, बट इनको छोड़ना जरूरी नहीं था। हम्म। बट अगर मैं बाद में एनालाइज करूँ, तो फिर मुझे खुद से इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, यार पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ लाइफ के साथ। भले ही मुझे पता है दैट हम्म। आई एम गेटिंग एज अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट स्टिल टू हम्म। मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ आई नीड टू गो थ्रू मैनी डिफरेंसेस, लाइक लोनलीनेस। सबसे पहले मुझे लोनलीनेस ने टक्कर आके मारी कि भाई तुझे अपना ये फ्रेंड सर्कल छोड़ना पड़ेगा, तू अकेले रह अब, ठीक है। क्योंकि मैं हम्म। एकदम से वो सर्कल छोड़ के किसी दूसरे सर्कल में भी नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि मेरा जो अडेप्टेशन था वो कहीं और का था, मैं वहां पे जाके एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देता, ठीक है। यप। हमने सुना है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, हम्म। ठीक है। सो दैट वाज द ब्लडी हेल पॉइंट दैट आई कांट गेट इनटू सम अदर ग्रुप एट अ सडन, ठीक है। हम्म। उसके बाद सेकंड थिंग ये आ गई थी कि मेरा जो बॉडी अपीयरेंस था, बॉडी बॉडी फैक्टर्स थे, वो बहुत अजीब थे, मुझे अपनी बॉडी पे भी काम करना था, ठीक है। हम्म। तो अब मेरे को वहां पे हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ा, और मुझे नहीं लगता यार किसी को भी मेहनत करना पसंद है,
हाँ, मेहनत करने से एक वे ऑफ प्लेजर मिलता है कि हाँ यार चलो, टुडे आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क। सेटिस्फेक्शन था, बट मैं Yep. खुश तब भी नहीं था, क्योंकि मुझे पहले कुछ नहीं करना पड़ता था, अब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है ऑन माई Mm. मेंटल स्टेटस प्लस ऑन माई फिजिकल स्टेटस। Yep. ठीक है, तो हैप्पीनेस यहाँ भी नहीं मिली। एंड Mm. एट ऑफ द फाइनल पॉइंट व्हेन आई गेट इनटू द कॉलेज, गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप, ठीक है, वर्कड एज ए सॉफ्टवेयर Mm. अप्रेंटिस, वर्कड एज एन हार्डवेयर Mm. hardware technician, got my certifications from Google, participated into various events, got my ranks, things, बहुत चीज़ें हुई, ठीक है। I got into a good developed culture of learning, ठीक है। Yep. और वहाँ भी मुझे हार्ड वर्क करना पड़ा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, बट हैप्पीनेस तब भी नहीं मिली, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था जैसा मुझे चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अब Mm. यहाँ पे क्या हुआ, मेरे जो कुछ खास क्लासमेट्स थे, दे वर अगेंस्ट मी, हैं, ठीक है। दे यूज टू Mm. स्प्रेड रूमर्स दैट वर नॉट सिग्निफिकेंट, वो मतलब कुछ भी तरह के रूमर्स फैला रहे थे, दे वर ट्राइंग टू गेट मी इनटू फाइट। Mhm. मतलब सेटिस्फेक्शन, अब तो मेरे को सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं हो रही थी। मतलब पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं ऑफ ट्रैक था तो लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, Mhm. ऑन Mm. ट्रैक में मेरे को ज़्यादा हर्डल्स मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि मुझे इतना पता है कि अभी मैं जिस ट्रैक पे हूँ, अगर मैं इसी ट्रैक और इसी लाइफस्टाइल को रेगुलर फॉलो करूंगा, सो समडे आई विल Mhm. अचीव समथिंग, irrespective to the income or salary on or life status, but I will achieve something जो Yep. पॉजिटिव होगा। मुझे इतना पता है, मुझे ये नहीं पता कितना, क्या और कैसे, बट पता है कि हाँ होगा। Mm. बट अब मेरे पास जो लाइफ ट्रैक है उसमें हर्डल्स ज्यादा है, ठीक है। और अभी आपने बात बताई थी लिंकन Mhm. पार्क वाली, यार जब वो व्यक्ति एक सही पाथ पे आया होगा एंड ही स्टार्टेड लर्निंग Mhm. एंड स्टार्टेड हसलिंग विद हिज म्यूजिक एंड रिदम्स, उस व्यक्ति ने वो चीज अचीव कर ली यार। ही हिट द टारगेट Mm. एंड गोल इन हिज लाइफ दैट ही वांट टू बी अ वेल नोन Yep. आर्टिस्ट। उसके बाद भी Mm. उसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी यार, ही वॉज नॉट हैप्पी इनफ, ठीक Mm. है। अगर उसी व्यक्ति जिसका आपने जिक्र करा और वही लिंकन पार्क है, और अगर उसने सुसाइड करा है, तो पहले भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे, बट स्टिल उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था यार लाइफ से। Mm. लाइक इफ आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ, मुझे भी नहीं है। मैं Mm. भी हर दिन अगर उठता हूँ तो मेरे दिमाग में कभी ना कभी, मतलब हफ्ते में 1 से 2 बार तो यही ख्याल आ जाता है यार कि आई मस्ट हैव डन बेटर इन +2, क्योंकि अब मैं राइट ट्रैक में, तो अब मैं Mm. राइट ऑप्शंस के बारे में ही सोचूंगा, Yep. ठीक है। तो राइट टाइम पे राइट ऑप्शंस और राइट अपॉर्चुनिटी से ही आपको राइट हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि Mm. अगर आप डिले कर जाओगे ना, तो शायद से हैप्पीनेस भी आपके पास आने में डिले हो जाएगी, Mhm. ठीक है। तो अगर हम हैप्पीनेस और मनी को कोरिलेट कर रहे हैं और अब लाइफ टर्म्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि लाइफ में चेंज आता है, मनी का पार्ट होता है, मनी का बहुत क्रूशियल पार्ट होता है आपको आपके गोल को अचीव करवाना, ठीक है। लाइफ इज अ लिस्ट ऑफ Mhm. एक्सेप्टेशंस, एंड व्हेन एक्सेप्टेशंस गेट फुलफिल्ड यू गेट अ प्लेजरफुल फीलिंग, दैट इज हैप्पीनेस। Mm. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस इज Yep. लाइफ Yep. अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बट वट Mm. इज मनी? मनी इज द सिक्स सेंस। इफ योर फाइव Mm. सेंसेस आर वर्किंग वेल, द सिक्स सेंस विल मेक देम ऑल प्लेजरेबल। तो पैस So, bro, basically, we can sum up like this. People have to understand that money buys you experiences, and those experiences can help you grow in that area or field where your happiness basically belongs, right? दैट्स द करेक्ट पॉइंट यार। आपने पता क्या, मेरे ना, Bro, सच्ची कश्यप भाई, आपने मेरे मुंह की बात छीनी है एट द वेरी एंड, nice, कि man. सेटिस्फैक्शन इज एवरीथिंग अ पर्सन इज लुकिंग फॉर, ठीक है। Yeah, क्योंकि bro. एक बंदे का जन्मदिन आता है ना, वो बंदा सोचता है कि Hmm. आज उसको कोई आके विश कर दे यार, Hmm. ठीक है। हर कोई सोचता है कि मेरे को आके कोई विश कर दे या मेरे फोटो लगा दे इंस्टाग्राम पे। और अगर कोई बंदा अच्छे नंबरों Hmm. से पास होता है, तो वो सोचता है कि उसके कॉलोनी में लोग उसको आके कॉन्ग्रेचुलेट करें, उसको Hmm. पूछें। Attention seeking, हाँ, bro. अटेंशन सीकिंग। और ये पता है, हम बोलते नहीं कि हमें पसंद नहीं है, बट चुपचाप में सभी को पसंद है, ठीक है। बिल्कुल भाई. लोग हाइड आउट भी करते हैं, जैसे अप्रिसिएशन, हाँ, अप्रिसिएशन हाँ, चाहिए ब्रो. सब, क्योंकि पता काम किस लिए कर रहे हो तुम? है एप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन यार, ठीक या है। ब्रो, और डोपामिन मिलेगा ना ब्रो, हैप्पीनेस. तो अब हाँ, वैसे देखा जाए तो सारी वैसे केमिकल टर्म्स ही हैं, डोपामिन है ना। तो हम्म. जब आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, तब वो सेंस ऑफ प्लेजर आता है शायद से। आई एम नॉट यप. दैट मच इनटू हैप्पीनेस में. बायोलॉजी, आपको ज्यादा आइडिया होगा। मैं तो हूँ ही नहीं भाई. अरे मैथ वाले भाई, हम 70 नंबर. गैंग गैंग शिट. तो
देखा जाए तो यार, हम नहीं काउंट कर सकते पैसे और हैप्पीनेस में। अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से पैसा ही एक ऐसी लौती चीज़ है जो आपको राइट ट्रैक और राइट चॉइसेस पे ला सकता है और गलत चॉइसेस पे भी भेज सकता है। ठीक है। हम्म। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन, अगर आपको किसी गलत काम और गलत र्यूमर से मिल रही है तो वो भी एक गलत पाथ है यार लाइफ का। यप ब्रो। तो अगर हम लाइफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर हम बोलते हैं कि हम्म। हैप्पीनेस और मनी, तो शायद से मेरे अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें ही आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको एक अच्छी लाइफ जीने में। ठीक है, भले ही आप करोड़पति हो, चाहे आप अरबपति हो, या फिर आप कोई भी हो, बट एट द वेरी एंड आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो आपकी मनी है, दैट्स वाई यू आर अ वीआईपी फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। जब आप वीआईपी हो, दैट मीन्स यू हैव अचीव समथिंग इन योर लाइफ एंड दैट अचीवमेंट गिव्स यू प्लेजर। तभी दूसरे लोग आपको पूछ रहे हैं या दूसरे लोग आपके बारे में लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है। यप। तो इस बात को मैं सम अप करते करते इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं कश्यप भाई, है ना? हम्म। कि यप ब्रो। यू हैव टोल्ड मी अबाउट लिंकन पार्क, है ना? हम्म। एंड आई थिंक ही कमिटेड सुसाइड एज यू हैव टोल्ड मी। यप यप। तो अगर उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, ठीक है, लेट्स थिंक ऑफ दिस, अगर उस व्यक्ति के पास पैसा हम्म। नहीं होता और वो एक नॉर्मल जॉब कर रहा होता, या फिर वो एक नॉर्मल प्लेस पे नॉर्मल लाइफ जी रहा होता, लेट अस सपोज, हम्म। ठीक है, हम्म। तो उस सिचुएशन में भी ये चांसेस थे कि वो तब खुश रह सकता था। ठीक है, ही माइट यप। बी सेटिस्फाइड विद हिज हाँ, लाइफ। 50-50 था भाई। ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, हम उस व्यक्ति का सुसाइड केस इसलिए जानते हैं क्योंकि उसके पास अच्छा पैसा था, ठीक है, उसके पास अच्छी फेम थी। फेम ब्रो। ठीक है। बहुत हाँ। लेजेंड। तो उस व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें इसलिए थी कॉज ही वॉज हैविंग अ प्रॉपर वर्क पाथ जो उसने पैसे के लिए ही बनाया था। ये करंट हम्म। सी और एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि हम में से कोई भी हम्म। रोज सुबह 6 बजे उठ के या फिर रात रात भर जाग के काम करता है तो वो। बट ब्रो, अकॉर्डिंग टू मी भाई, ये जो जितनी आर्ट वगैरह की फील्ड है ना ब्रो, आर्टिस्ट है जितने, यार कश इसमें से 50 या 40% ना ब्रो, मैं पैसे को उतना मेन नहीं रखते, पर कहीं ना कहीं होता है भाई। देखो, मेन गोल तो एंड में वही है भाई। सभी का मेन गोल एट द वेरी एंड यही है कि वो अपनी बेसिक कॉमोडिटीज को पूरा तो कर सके। बेसिक क्या ब्रो, मतलब बेटर लाइफस्टाइल ब्रो। हाँ, तो बेटर एज लाइफस्टाइल इन। और लग्जरी यार, अब वही चीज आ गई ना, दीज आर द पार्ट ऑफ मनी। यप। ठीक है, एंड इफ मनी इज गिविंग यू समथिंग विच इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस, देन वी कांट से दैट। यप। समझ गया ना? तो अगर हम बात को सम अप तो करके, इसको ऐसे सम अप कर सकते हैं भाई, मैं 2 लाइन में सम अप करता हूँ भाई इसको। मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, बट पॉवर्टी कांट बाय एनीथिंग। एग्री ब्रो? ये बात पे मैं फिर डिसएग्री हो जाऊंगा यार। बताओ भाई, फिर क्या दिक्कत है इसमें? पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग, आपने ये बोला ना। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बोलते हैं ना कि भाई पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते हम, पर तुम भाई गरीबी से फिर कुछ भी नहीं खरीद सकते लिटरली। अरे अरे, अब यहाँ पे मेरे को एक और इंस्पायरिंग स्टोरी याद आ रही है। भसड़ हो गई। हाँ बताओ भाई, इसमें गलत क्या है पहले ये नहीं, बताओ भाई। गलत कुछ नहीं है, बट आपने कहा कि पॉवर्टी कांट बाय यू एनीथिंग। पहली बात तो यार, हम्म। पॉवर्टी इज अ चॉइस, इट्स नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ चॉइस। क्योंकि आप गरीब पैदा हुए हो वो आपके हाथ में नहीं है, बट आप हाँ गरीब हाँ ही रह रहे ठीक है हो भाई। और आप पॉवर्टी में ही हो, तो दैट्स अ हाँ चॉइस। अरे, वो शिट है ही नहीं ब्रो, तुम समझ अच्छा, नहीं आपके रहे। कहने का मतलब है जो गरीब ही रहना चाहता है वो, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो तो कुछ भी नहीं हाँ, ले ये सकता ना बात तो भाई। बिल्कुल सही है यार। तो तुम्हें कहीं ना कहीं एग्री करना पड़ेगा कि पैसा वो चाहिए तो ब्रो। यार 101% सच्ची बात है कि पैसा तो चाहिए, क्या चाहिए ही चाहिए। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल मैं भाई। पता क्या लग गया सोचने, मैं लगा सोचने कि आपने, हाँ हाँ, अब इस मैं बात समझ पे गया करा भाई। आपने कि हाँ, हम्म, कि पुअर हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये काट देंगे। लास्ट वाला पार्ट काट देना और बीच में मैंने पता है बोल दिया, वो भी हटा देना। अब बीप बीप जाएगा भाई, बीप जाएगा चलो सब कर जगह। लेना। आज का कैसा गया? अरे भाई भैया जी, अरे एंडिंग नहीं दी हमने इसकी, रुक।
तो भाई सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं ब्रो, ये हमारा ओपिनियन था। ओपिनियन सबके अपने अपने एंड होते दैट्स हैं। इट फॉर ठीक टुडे। है, विचार कहीं ना हाँ कहीं बिल्कुल मिलते भाई। भी हैं। ठीक है, भाई वही बात है ब्रो, नथिंग इज ब्लैक, नथिंग इज वाइट, एवरीथिंग इज ग्रे ब्रो। कुछ गलत सही नहीं है भाई, सब कुछ है, बस एवरीथिंग ग्रे है भाई। एग्जिस्ट, इट्स न्यूट्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, बस दूसरों को हाँ भाई। आप अगर सुन के समझ के अगर कुछ आप सीख पा रहे हो तो उस चीज को रख लीजिए, और हाँ। जो आपको कचरा कचरा लग रहा है उसको स्क्रैप में डाल दीजिए। दैट सिंपल थिंग। यप। सो ब्रो दैट इज इट फॉर टुडे, लेट्स रैप इट अप। पीस आउट। कौन सा बटन दबाना है? मेरे को पहले बटन दबाओ।